व्लॉग्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल केएनएस ड्रिल पर। मैं स्नेहा, मैं कीर्ति और हम लेके आ गए हैं हमारा मोस्ट एक्साइटिंग रिव्यू ऑन मच अवेटेड मूवी ओपेनहाइमर। सो गाइज, इस रिव्यू को पूरा देखिए। एंड में हम आपको एक डॉक्यूमेंट्री बताएंगे जो कि हमने ढूंढी अपनी रिसर्च से, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है। बट उसके लिए आपको स्किप मत करना, बिकॉज बीच में काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इस रिव्यू को हमने बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करी है, तो हम उसको लास्ट में बताएंगे। उसके लिए आपको ये रिव्यू देखना पड़ेगा। गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले कास्ट से। सो कास्ट जो है वो है स्टार कास्ट इस मूवी की किलियन मर्फी, एमिली ब्लंट, मैट डेमन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। सबने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया है। सो ये मूवी बेसिकली ओपेनहाइमर की लाइफ के बारे में है। ये क्रिस्टोफर नोलन की पहली बायोपिक है और ओपेनहाइमर की लाइफ जो है इस मूवी में 3 फेसेस में चल रही है पैरेलली। सो पहला है बिफोर मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग मैनहट्टन प्रोजेक्ट एंड आफ्टर मैनहट्टन प्रोजेक्ट। सो हम स्टार्ट करेंगे इनकी अर्ली लाइफ के बारे से। तो इनकी जो ही वाज बोर्न ऑन 22 अप्रैल 1904 इन न्यूयॉर्क। ये एक वेल्दी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इनकी एजुकेशन जो है, इन्होंने अर्ली एजुकेशन इन्होंने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से की है। इन्होंने अपनी डॉक्टरेट डिग्री जो है गॉटिंगम यूनिवर्सिटी जर्मनी से मिली है। एंड ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रोफेसर इन यूसी बर्कली। सो इस मूवी को कुछ फैक्ट्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। वो है प्रेजेंस ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट पढ़ा होगा, जैसे नील्स बोर, हाइजेनबर्ग, एल्बर्ट आइंस्टाइन, डेविड टेलर एंड अर्नेस्ट लॉरेंस। सो ये सारे साइंटिस्ट आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि इस मूवी को और इंटरेस्टिंग बनाता है, एक और लोगों के अंदर थॉट प्रोवोकिंग चीज लाता है। एंड टॉकिंग अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, तो ये एक इनके जो एसोसिएशन थे वो कम्युनिस्ट के साथ थे अर्ली लाइफ में, और इनका अफेयर भी एक कम्युनिस्ट के साथ था जिनका नाम था जीन टेटलॉक। उनका कैरेक्टर फ्लोरेंस प्यू ने परफॉर्म किया है। एंड बट इनकी शादी जो थी एक बॉटनिस्ट के साथ हुई थी जिनका नाम था कैथरीन, विच इज प्लेड बाय एमिली ब्लंट, एंड दे हैव 2 चिल्ड्रन टुगेदर। सो गाइज, अब हम आते हैं ड्यूरिंग मैनहट्टन प्रोजेक्ट में, जैसा इस मूवी में दिखाया गया है। सो आर्मी के जनरल होते हैं जनरल लेस्ली ग्रोव्स। वो रिक्रूट करते हैं ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट के लिए। द रीजन बीइंग कि ही इज वेरी इंट्रीग्ड बाय द पर्सनालिटी ऑफ दिस साइंटिस्ट, और उनको लगता है कि यही एक साइंटिस्ट है जो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, विच इज 3 ईयर्स। तो 1942 में वो अप्रोच करते हैं ओपेनहाइमर को, और वो उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट है एंड वी नीड यू टू मेक दिस बॉम्ब। एंड द रीजन बिहाइंड इट इज आइंस्टाइन और स्लिजार्ड जो है वो अमेरिका के उस टाइम के जो प्रेसिडेंट है थियोडोर रूजवेल्ट, उनको वो बोलते हैं कि जो नाजीज है दे आर प्लानिंग टू मेक एन एटॉमिक बॉम्ब एंड वी नीड टू डू दैट ASAP सो दैट वी आर एबल टू रिस्पॉन्ड। सो इस केस में ये अप्रोच करते हैं ओपेनहाइमर को, एंड ओपेनहाइमर एग्रीज टू दिस प्रोजेक्ट। तो ये अपनी लेबोरेटरी सेटअप करते हैं लॉस एलमोस में, जो कि न्यू मैक्सिको में। वहाँ पे ये पूरी लेबोरेटरी सेटअप करते हैं अपने साइंटिस्ट के लिए, घर वगैरह सब, ताकि उनकी फैमिलीज भी आगे रह सके। ये पूरा सेटअप होता है एंड दे आर गिवन 3 years and $2 billion टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, जो कि ओपेनहाइमर विद अदर टीम मेंबर्स वो अलग है, अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के साइंटिस्ट को रिक्रूट करते हैं फॉर दिस प्रोजेक्ट। और ये इस मूवी में दिखाया गया है हाउ टू डू इट, उसकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। एंड वो 4 लोकेशन सिलेक्ट करते हैं अमेरिका में, जो कि रेल नेटवर्क से कनेक्टेड होती है, जहां से वो प्लूटोनियम और यूरेनियम एक्सट्रैक्ट कर पाए। जैसा कि हमें पता है, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे, तो इन्होंने 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज करे थे, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 92। तो ये दोनों एलिमेंट्स ये एक्सट्रैक्ट करते हैं अमेरिका में अलग अलग जगह से, एंड दे कलेक्टेड, और उसके बाद दे स्टार्ट द प्रोसीजर फॉर मेकिंग द बॉम्ब। इतना इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट में दिखाया है, और उस बॉम्ब की डेटोनेशन कैसे होती है। एक इस मूवी में सीन है जिसमें लेस्ली ग्रोव्स जो है वो पूछते हैं ओपेनहाइमर से कि इस बॉम्ब के ब्लास्ट होने के चांसेस कितने हैं। तो ये ट्रेलर में भी आपने देखा होगा, वो उसमें बोलता है नियर 0। द थिंग इज, ओपेनहाइमर बीइंग ए थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, ही डिडंट नो एक्चुअली कि ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा भी कि नहीं। सो इट वाज ऑल गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी, एंड व्हेन द बॉम्ब डज ब्लास्ट ऑफ, then it is considered as a great achievement for the scientists as well as all the other team members. So guys, अब हम आते हैं हमारी वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, जो कि है आफ्टर द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो इसके बाद इसमें ये ऑलरेडी इन्होंने एक्चुअली शो नहीं किया है, बट दे हैव ऑलरेडी ड्रॉप द बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, एंड ओपेनहाइमर इज गेटिंग प्रेज फॉर हिज एफर्ट्स एंड हिज ब्रिलियंट कॉन्ट्रीब्यूशन। सो वो एक जगह पे जाता है जहाँ पे जाके ही गिव्स अ स्पीच। तो वहाँ पे लोग उसको अपलॉड कर रहे हैं, पीपल आर चेयरिंग फॉर हिम एंड ही इज सेइंग सर्टेन वर्ड्स
बट द थिंग इज उस मोमेंट पे एज ही इज एड्रेसिंग द ऑडियंस, उसके दिमाग में सर्टन वॉइसेस आर गोइंग ऑन जहाँ पे ही फील्स द क्राइज ऑफ पीपल इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। सो जहाँ पे लोग वहाँ जो रो रहे हैं या जो लोग वहाँ सफर कर रहे हैं, उसकी आवाजें उसको आ रही होती है, एंड द कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज And it गिल्ट, is wonderfully shown हाँ, in wonderfully that shown है। particular scene. वो एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है, उसको गिल्ट भी फील हो रही है और उसको अपने ऊपर प्राइड भी फील हो रही है दैट ही हैज डन एन इम्पॉसिबल टास्क। सो दैट इज अ ब्यूटिफुल सीन एंड आई थिंक क्रिस्टोफर नोलन ही कर सकता है वो। he's done एवरीबडी मतलब great job. he has done a great job on that, so hats off for that scene and आप literally feel करोगे goosebumps वो scene देखते वक्त। सो हम ये कहना चाहेंगे कि लास्ट के करीबन 30 से 40 मिनट में आपको लीगल प्रोसीडिंग्स देखने के लिए मिलेंगी इस मूवी में। लीगल प्रोसीडिंग में कैसे जो ओपेनहाइमर है, यूएस गवर्नमेंट उनको कैसे प्रोसिक्यूट करती है, क्या उसके पीछे प्लॉट होता है, ये आपको मूवी में देखने के लिए मिलेगा। हम स्पॉइलर नहीं देंगे, लेकिन वो क्यों करती है ये बताना चाहेंगे कि जो ओपेनहाइमर थे, ही वाज अगेंस्ट, ही प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। उनका मानना था कि अगर ऐसी कुछ चीज बनती है सो इट कैन स्टार्ट दी वॉर बिटवीन द कंट्रीज, एक आर्म्ड रेस स्टार्ट हो जाएगी वर्ल्ड में, जो कि हेल्दी नहीं है एक वर्ल्ड के लिए। तो उनका ऐसा मानना था, इसलिए अगर उनका ये भी था कि अगर कोई ऐसा वेपन डेवलपमेंट हो रहा है, कोई कंट्री प्रोटेक्शन के लिए करना भी चाह रही है, सो इट शुड बी रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको रेगुलेट करे। so that- तो यूएस गवर्नमेंट इस चीज के साथ उनकी अग्री नहीं थी, एंड देन दे हैव स्टार्टेड एवरीथिंग अगेंस्ट हिम। सो वो आपको देखने के लिए इस मूवी वो प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग है एंड वो बैकग्राउंड में चल रहा है मूवी के, वो एंड में रिवील होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल मूवी उस प्लॉट तक पहुंचने के लिए। सो मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी लेंदी है। सो प्लीज गाइज, इस मूवी का रन टाइम थोड़ा सा ज्यादा है। आजकल जैसे हम देखते हैं 2-2.25 घंटे में पिक्चर खत्म पर हो जाती अगर है। आपके अंदर वो साइंस एंथुसियास्ट वाली चीज है, और एक आपको क्रिस्टोफर नोलन की मूवी हमेशा अच्छी लगती है, जो कि एक थॉट प्रोवोकिंग प्रोजेक्ट होते हैं, तो आपको आई एम श्योर बहुत अच्छी लगेगी। पेशेंस के साथ देखना तो बहुत अच्छी लगी। पेशेंस के साथ देखना, थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ के चले जाना। अपनी 11th-12 की साइंस की बुक्स खोल लेना थोड़ी सी। वैसे तो इतना भी कुछ नहीं है उसमें, थोड़ा सा हाइप किया हुआ है, इतना भी कुछ साइंस का नहीं बोला है, समझ आ जाएगा नॉर्मली। बट इट्स ओनली थिंग इज मूवी काफी लंबी है, तो नॉर्मल ऑडियंस के लिए इतने लंबे टाइम तक बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू बाकी मूवी जो कम रन टाइम के लिए आती है। ओवरऑल द मूवी इज ग्रेट, यू शुड वॉच इट, इट इज अ मस्ट वॉच एंड प्लीज वॉच इट ऑन इन हॉल। ओटीटी का वेट मत करना, वो इफेक्ट्स आपको ओटीटी पे नहीं दिखेंगे। सो गाइज, वी होप कि आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। हम बहुत ही जल्दी लेके आएंगे अपना नया एक्साइटिंग रिव्यू। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड और हमने अपने व्यूअर्स को प्रॉमिस किया था कि हम एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताएंगे, है ना। सो गाइज, यूट्यूब पर ये डॉक्यूमेंट्री है NBC 1965 करके, और डॉक्यूमेंट्री है द डिसीजन टू ड्रॉप द एटॉमिक बॉम्ब। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, सो आप उसको क्लिक करिए एंड गो स्ट्रेट टू द डॉक्यूमेंट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक्चुअल फुटेज दिखाई है उस टाइम की जब वो पूरा एटॉमिक बॉम्ब इन्होंने ब्लास्ट किया, और उसके बाद की जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह जो भी था वो सब है। वेरी इंटरेस्टिंग, गो वॉच इट। एंड हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और हम कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए।